हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा देखो टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन के अंदर मैंने आप लोगों को देखो सबसे पहली क्लास में बेसिक पढ़ाया, उसके बाद में आप लोगों को 2 क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए। आज हमारी तीसरी क्लास चलेगी, उसमें भी हमारे क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हमारे सभी टॉपिक इसी तरीके से चल रहेंगे। स्टार्ट में हम लोग बेसिक कर रहे हैं उसका, और बेसिक करने के बाद में हम लोग उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो वही सिस्टम आज चलेगा लोग। हाँ जी, मैं बता रहा था कि एक तो हम लोगों ने देखो आप लोगों को पिछली मैंने दोनों तीनों क्लास में बताया कि एक सुधार किया था अपने डायरेक्शन का। जब टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें तो ओनली अपन ने केवल CHSL को ही कवर किया था, लेकिन जब फिर हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया तब अपन CHSL और CGL दोनों को कवर कर लिया। ओके, तो अपन दोनों को कवर करते हुए अपनी क्लास चलेगी सभी टॉपिक्स के अंदर। और देखो अभी भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर क्या कंप्लीट टॉपिक कराओगे, क्या कंप्लीट सिलेबस कराओगे क्या। तो मैं उन लोगों को फिर बता देता हूँ कि बेफिक्र रहो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे अपन CGL CHSL दोनों के। तो आप चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम्पल मतलब ग्रेजुएशन का कोई एग्जाम दो या 10+2 का दो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। SSC से रिलेटेड आप लोगों का कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि CPO CGL वगैरह सारे वो भी अलग है, अपने ग्रेजुएशन लेवल के आ गए, और इधर देखो CHSL वगैरह MTS वगैरह ये अपने 10+2 के अंदर आ गए। तो वो अपना दोनों को लेवल अपन कवर करके चल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोग तो एक काम करो, आराम से फ्री टेंशन होकर पढ़ाई करो, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी किया करो। और अब देखो पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बातें अब अपनी हो चुकी, बातें हो गई ख़त्म, अब हमारे कंटिन्यू क्वेश्चन चलेंगे। तो पेपर पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। चलो पहला क्वेश्चन देखो, आज का पहला। और वैसे हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है अपना 21 नंबर का क्वेश्चन। आ जाओ भाई, 21 नंबर के क्वेश्चन को कवर करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है। मैंने आप लोगों को इस टाइप का बेसिक बताया था कल, पिछली क्लास के अंदर, कल वाली क्लास में। और फिर इसके दो क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, इसके मैंने 2 क्वेश्चन करवाया भी था। चलो तीसरा क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन को भी मैं चलो पूरे बेसिक से बताता हूँ पूरे अच्छे से, और फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें स्पीड बनाएंगे। चलो एक क्वेश्चन देखो, पहले धीरे धीरे करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। सबसे पहले आप लोग क्या चेक करो, साइन चेक करो कि साइन क्या दे रखा है, प्लस। और प्लस में देखो यहाँ पर प्लस से पहले क्या है ए, और बाद में क्या है बी। तो आप लोग भी इसको ए कर लो, यहाँ पर बी कर लो, और यहाँ पर प्लस है ही। ओके, और इसका मतलब क्या हो रखा था कि ए बी का भाई है। तो देखो ए भाई है किसका, बी का। तो यहाँ पर ए किसको बनाया, पी को, और बी किसको बनाया, एस को। तो पी भाई बनेगा किसका, एस का। पी भाई बनेगा अपने एस का। तो देखो ये पी, ये भाई बनाओ, किसका भाई बनाओ इसको, एस का भाई। तो ये एस का भाई हो गया। अब सभी को मैंने बता रखा है कि हमारे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी पुरुष होता है उसको हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, जो महिला होती है उसको हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, पता है सभी को। और हमारे बराबर के अंदर भाई बहन चलेंगे, ऊपर माता पिता चलेगा, नीचे बेटा बेटी आएगा। यदि उन दोनों को बराबर में रख के बंद कर देंगे तो पति पत्नी बन जाएंगे। ये अपना डायग्राम है जिसकी मैंने पूरी एक क्लास ली थी। और ध्यान रखना, कोई सा भी टॉपिक हो उसकी पहली क्लास हमेशा देखा करो, क्योंकि पहली क्लास के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट होता है पूरे टॉपिक का। तो इसकी पहली क्लास जो होती है उसके अंदर मैंने ये डायग्राम बनाना सिखाया था, और छोटी छोटी बहुत सारी बातें भी और भी सिखाई थी, मैंने बहुत कुछ सिखाया था। तो पहली क्लास जरूर देखना जिन लोगों ने नहीं देखा। हो गया। अब यहां पर देखो फिर से, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो अब क्या आया, अगला साइन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अब बताओ फिर से वही बात, ये ए हो गया, अब ये बी हो गया। मल्टीप्लाई का अर्थ हो रखा है ए बी की पुत्री है, तो ए पुत्री है, ए कौन है, एस। एस पुत्री बनेगी फिर किसकी, क्यू की। अब पुत्र मैंने बताया बेटा बेटी नीचे, तो एक देखो एस को बेटी बनाना है किसकी, क्यू की। अब एस को बेटी बनाओगे तो एस के पास साइन क्या लगा, तो माइनस, क्योंकि लड़की हो गई तो माइनस का साइन। और किसकी बेटी, क्यू की बेटी, तो क्यू ऊपर गया, क्योंकि माता पिता कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ये सारे डायग्राम मैंने बता रखा है, आप लोग पहली क्लास जरूर देखना भाई, नहीं तो क्वेश्चन समझ में कम आएंगे। अब फिर से देखो, फिर हमारे पास साइन क्या आया, मल्टीप्लाई का। फिर से हमारे पास अब इस बार देखो ये ए आ गया, ये बी आ गया, फिर मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का अर्थ हो रहा है ए बी की पुत्री है, तो देखो क्यू पुत्री है इस बार किसकी, आर की। तो क्यू को पुत्री बना दो भाई आर की। ये क्यू पुत्री हो गई तो माइनस, और आर की पुत्री आ गई तो आर गया ऊपर की ओर। ओके, फिर आप लोग देखो अगला साइन अब आया हमारे पास, अगला साइन माइनस का। माइनस का साइन आया तो अब आप लोग क्या करोगे, फिर से बताओ, ये ए और ये बी हो गया हमारे लिए, तो ये ए और ये बी हो गया। और माइनस के अंदर क्या बता रखा है, ए बी की पत्नी है, तो कौन पत्नी है, आर पत्नी है किसकी,
टी की पत्नी। तो आर को पत्नी बनाओ भाई टी की, तो आर पत्नी बनेगी टी की, तो ये आर के पास माइनस लगाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि देखो महिला बनेगी ये पत्नी बनेगी तो, और किसकी पत्नी, टी की पत्नी, तो टी के पास क्या लगाओगे प्लस, और मैंने बताया पति पत्नी को क्या कर दो बंद, पति पत्नी हमारे क्या हो जाएंगे भाई, बंद हो जाएंगे। फिर देखो आगे, अब हमारे पास अगला साइन आया ये वाला, यहां पर देखो ये आया, और फिर क्या आया हमारे पास, ये तो डिवाइड आया, और इस डिवाइड के अंदर फिर आप लोग पहले देखो इसको, अब ए बनाओ इसको बी बनाओ, और डिवाइड का मतलब देखो बता रहेगा ए बी का पिता है, तो टी पिता बनेगा किसका, वी का, तो टी पिता बनेगा वी का पिता बनेगा, तो बताओ ये टी पिता बनेगा वी का, तो बताओ वी फिर इसी के बराबर में आ जाएगा क्या, फिर वी का आ जाएगा इसी के बराबर में, ये आ गया वी, तो देखो टी पिता हो गया किसका, वी का, तो ये टी पिता हो गया वी का। अब आप लोग देखो फिर से हमारे पास अगला साइन, और अगला साइन फिर क्या है बताओ, डिवाइड, फिर ये ए और बी, और डिवाइड का मतलब क्या हो रहा है, देखो ए बी का पिता, तो ए पिता बी का, तो वी पिता किसका, यू का, तो देखो अब इस बार वी पिता बनेगा भाई यू का, तो वी को पिता बनाओ यू का, ये वी, ये यू का पिता है, तो इसके पास पहले प्लस लगा दो, और किसका पिता, यू का पिता, तो देखो इसके नीचे लेके आओ यू को, एक काम करो देखो मैं इस पी को थोड़ा इधर कर देता हूं, इधर बना लो पी को, हाँ जी, देखो किसको पे बना रहे थे, यू, वी का क्या था भाई, देखो वी पिता हो गया था यू का, तो ये वी पिता हो गया यू का, ठीक है। अब ये तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है, हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि टी का, क्या बता रखा है, टी का, तो बताओ मैंने बोला कि जिसके पास का आए हमेशा उसी को बनाना, जो भी बनाना पड़ेगा, तो टी को मानना है जो भी मानना है भाई, ये बात बताई मैंने कि जिस व्यक्ति के पास में का आए या इंग्लिश में रिलेटेड आए हमेशा उसी को बताना है, और जिसके साथ में से आए उसके बारे में कभी नहीं बताना। तो यहाँ पे टी को बनाओ जो भी बनाओ, तो टी को बनाना है किससे, एस से, तो बताओ ये एस आया, ये एस की माँ हो गई, और ये बताओ फिर क्या हो गया, नाना हो गया क्या भाई, बताओ ये माँ के ऊपर गई तो नानी, और नानी का हस्बैंड क्या लगेगा, नाना, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, नाना आंसर। क्लियर, बोलो भाई समझ में आया क्वेश्चन, ओके। अब ध्यान रखना, अब इस बार मैं ए बी नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों को देखो मैंने कल वाली क्लास में भी बताई थी बहुत सारे लिख के, अब बिना ए बी लिखे हम लोग क्वेश्चन करेंगे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे पहले हमें जो साइन मिला वो मिला प्लस का, और प्लस का अर्थ हो रखा है ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर कौन पत्नी, टी, मतलब जो भी बात बोलता है पहले वाले के लिए बोलता है भाई, ए कहाँ है, देखो प्लस से पहले है, तो पहले वाली पत्नी बन रही है, तो यहाँ पर भी पहले वाली को पत्नी बना दो, टी को पत्नी बना दो, किसका, क्यू की पत्नी बना दो, तो देखो ये क्यू जिसकी पत्नी कौन, टी, ये देखो टी, बताओ क्यू की पत्नी हो गई, दोनों को बंद करेंगे, और अब टी पत्नी हो गई तो फिर क्यू क्या बनेगा बताओ, हस्बैंड, क्या करोगे, बंद करोगे, इस मतलब प्लस लगाओगे इसके पास। फिर हमारे पास साइन आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ हो रहा है ए बी का पुत्र है, तो कौन पुत्र, क्यू पुत्र, किसका भाई, पी का, तो क्यू को पुत्र बनाओगे पी का, तो पी ऊपर गया हमारा, ये पी आ गया ऊपर की ओर, ओके। आगे साइन आया माइनस का, माइनस का अर्थ हो रहा है ए बी का पति, तो देखो पी पति किसका भाई, यू का, तो ये पी है, ये पति बनेगा किसका, यू का, तो बताओ फिर यू पत्नी बन गई माइनस, तो ये दोनों फिर क्या हो गए, बंद। हमारे पास अगला साइन आया डिवाइड, और डिवाइड कर तो रखा ए बी की माता है, तो यहां पर कौन माता, यू माता, किसकी, आर की, तो यू माँ बनेगी आर की, तो बताओ फिर आर इसी के बराबर में आ जाएगा क्या भाई, आर का आ जाए भाई, यू तो देखो क्यू की भी माता है और यू आर की भी माता है, तो बताओ यू क्यू की माता है और आर की भी माता है, तो फिर आर और क्यू दोनों तो बताओ बराबर में रहेंगे ना, भाई बहन ही हो गए ना वो तो। अगला साइन आया डिवाइड, फिर से बोला ए बी की माता, तो यहां पर एक कौन है, आर माता किसकी, एस की, तो आर को मां बनाओ इस बार एस की, तो आर के पास साइन लगाओ माइनस का क्योंकि मां बन गई, ठीक है, और किसकी माता, एस की माता, तो एस को ले आओ नीचे की ओर, ओके। अगला साइन आया हमारे पास प्लस, और प्लस का अर्थ हो रहा है ए बी की पत्नी, तो देखो एस पत्नी किसकी, वी की, तो एस को पत्नी बनाओ किसकी, वी की, तो वी के साथ बंद करो एस को, अब एस पत्नी है तो एस माइनस, और तो फिर वी क्या बनेगा, प्लस, क्योंकि वो लड़का हो गया। अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है, हमारा क्वेश्चन ऐसे आया कि
तो आर है ना क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आर क्यू का क्या लग रहा है ये बताना है। तो आर तो क्यू का, बताओ क्यू की तो बहन ही हो गई यार, आर क्यू की क्या हो गई, बहन। तो हमारा आंसर आएगा बहन। देखो डायग्राम बड़ा था, पूछ लिया, बहुत सिंपल सी बात, फिर डायग्राम तो ज़्यादा बनवा लिया और पूछने में बहुत सिंपल सी बात हमसे पूछ लिया। ओके, तो क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, वही बात, सबसे पहला देखो क्या बताया यहाँ पे, प्लस का साइन, और प्लस का अर्थ बता रखा है ये ए बी की बहन। तो यहाँ पर कौन बहन, वी बहन, किसकी, यू की। तो ये वी बहन बना दो, किसकी, यू की। तो यहाँ पर कौन, यू। देखो वी को तो बहन बनाया, लेकिन अभी तक यू का पता नहीं मेल है या फीमेल है। अगला साइन मल्टीप्लाई, ए बी का भाई, तो कौन भाई, यू भाई, किसका, क्यू का। तो यू भाई है तो यू के पास प्लस, और क्यू का भाई है तो क्यू यहां पर आ जाएगा। यू भाई है क्यू का तो यू के पास प्लस, और क्यू आ गया यहां पर, तो यू भाई हो गया क्यू का। अगला साइन आया माइनस का, माइनस बता रहा ए बी की पुत्री है तो क्यू पुत्री बनेगी किसकी, टी की। अब देखो क्यू पुत्री है तो माइनस, क्यू पुत्री है तो माइनस, और किसकी पुत्री, टी की पुत्री। तो वह क्या, टी ऊपर आ जाएगा क्या, टी कहाँ आ जाएगा, ऊपर की ओर। तो टी आ गया हमारा ऊपर, क्यों, क्योंकि क्यू बेटी है, तो बताओ टी तो फिर माता है पिता बनेगा ना। अगला साइन आया डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या बता रखा है, देखो ए बी का पति है तो कौन पति, टी पति, किसका, आर का। तो ये टी पति हो गया आर का, तो बताओ टी के पास प्लस, और आर का पति हो गया आर के पास माइनस, क्योंकि पत्नी बनेगी, और पति पत्नी को क्या करते हैं हम लोग, बंद। अगला साइन आया प्लस, और प्लस का अर्थ हो रहेगा ए बी की बहन। तो देखो आर बहन किसकी, पी की। तो ये आर बहन बनेगी पी की। तो बताओ आर के बराबर में आ गया पी, लेकिन पी के पास अभी तक कोई साइन फिक्स नहीं हुआ। अगला साइन आया मल्टीप्लाई, जिसमें बता रहेगा ए बी का भाई, तो ए बी का भाई मतलब पी एस का भाई। तो पी के पास साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस, और एस का भाई है तो एस का आएगा इसके बराबर में। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को डायग्राम क्लियर होना जरूरी है, डायग्राम आना जरूरी है। कहीं आप लोगों को डायग्राम ही नहीं आता हो, तो डायग्राम तो क्लियर होना जरूरी है भाई। पहली क्लास देख लेना, क्योंकि डायग्राम ही समझ में नहीं आ रहा तो बताओ फिर तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसलिए पहली क्लास देख लेना, डायग्राम सारा बता रखा मैंने वहाँ पे पूरा आराम से धीरे धीरे। ओके, तो उसको देखना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया हमसे, हमें पूछा P का, तो मैंने क्या बोला, जिसके पास का आया उसी को बताना है। किससे, V से, तो से वाले को नहीं बताना। तो P को बनाओ जो भी बनाना है। अब P का V से क्या संबंध है, तो P बताओ V का क्या लग रहा है, तो ये V है। बताओ ये इन तीनों का पिता हो गया कौन, T। T मतलब इनका पिता है, तो बताओ फिर ये इनकी क्या हो गई, R, V की क्या हो गई, माँ हो गई। ये क्या हो गई, माँ। और ये माँ के बराबर में है तो बताओ माँ का भाई हो गया, और माँ का भाई क्या लगता है, मामा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, मामा। ये सी ऑप्शन हो गया क्लियर, आया समझ में। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही बात कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग हल किया करो, मैं बताऊं उससे पहले पहले वीडियो को रोका करो और क्वेश्चन को खुद सोल्व किया करो भाई। उसके बाद में चेक किया करो कि आप लोगों ने जो किया वो सही किया या गलत किया। वीडियो को रोक के पहले खुद सोल्व करो क्वेश्चन को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, बता रखा है क्वेश्चन में सबसे पहला साइन आया प्लस का, और प्लस का अर्थ देखो क्या बताया, बताया ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, तो कौन पुत्री, यू, किसकी भाई, सी की। तो यहां पर देखो ये सी आया, इसकी पुत्री बनाओ यू को, ये लो यू पुत्री हो गई सी की। फिर आगे आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ हो रहेगा ए बी की माता है, तो ए बी की माता है तो बताओ सी मां बनेगी किसकी,
क्यू की, ये सी माँ बनेगी किसकी, क्यू की। अब बताओ सी माँ बनेगी तो माइनस, और क्यू की माँ बनेगी तो क्यू को फिर मैं इसी के बराबर में ले आऊं, क्योंकि बताओ सी तो यू की भी माँ हो गई, सी तो यू की भी माँ हो गई, तो फिर वो क्यू की भी माँ हो जाएगी। अगला साइन आया माइनस, और माइनस का अर्थ हो रहा है ए बी का भाई है, तो यहां पर देखो अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बताओ क्यू भाई हो गया किसका, पी का। अब क्यू भाई हो गया तो क्यू के पास साइन क्या आ जाएगा, प्लस का, और किसका भाई, पी का भाई, तो यहां पर कौन, पी, तो ये देखो क्यू भाई हो गया पी का, क्योंकि भाई है तो बराबर में ही रहेगा भाई। ओके, फिर अगला साइन चेक करो, आगे दे रखा हमें डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ हो रखा ए बी की ए बी का पुत्र है। बताओ ए बी का पुत्र है तो ए कौन है यहाँ पर, पी, पी पुत्र हो जाएगा किसका, आर का, तो पी को पुत्र बनाओगे आर का, तो देखो पुत्र बनते सबसे पहले साइन फिक्स हो गया कौन सा, प्लस, क्योंकि लड़का हो गया, और अब ये पुत्र किसका बना, आर का। मुझे एक बात बताओ, ये पुत्र तो सी का भी है, ये तो पुत्र सी का भी है और आर का भी है, लेकिन सी क्या है, माँ है, तो फिर आर क्या बनेगा, पिता, और आर पिता बनेगा, तो बताओ फिर इसकी माँ के साथ बंद कर दे उसको, क्योंकि दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ओके, तो देखो ये आर पिता हो गया इसका। आगे साइन आया प्लस, और प्लस का अर्थ हो रहेगा ए बी की पुत्री है, तो यहां पर कौन पुत्री है भाई, आर पुत्री है किसकी, एस की, तो ये आर पुत्री है एस की, तो आर, देखो भाई यहां तो हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ चल रही है, यहां पर क्या बताया, प्लस का साइन, ए बी की पुत्री है तो आर पुत्री हो जाएगी एस की, तो देखो आर तो पुत्री हो ही नहीं सकती। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं हम लोग, हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक की हो। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बताया, प्लस का साइन, क्या बताया, ए बी की पुत्री है, तो यहां पर यू पुत्री हो गई किसकी, बी की पुत्री, मतलब सी की पुत्री, अभी तक सी का कोई साइन फिक्स नहीं हुआ। आगे आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ हो रहा है ए बी की मात्रा है, तो सी माँ बनेगी किसकी, क्यू की, तो देखो सी माँ बनेगी क्यू की, तो देखो सी माँ बन गई भाई किसकी, क्यू की, क्यू के पास कोई साइन अभी तक नहीं लाया हम लोगों ने। फिर माइनस आया, माइनस का अर्थ हो रहेगा ए बी का भाई, तो क्यू भाई बनेगा किसका, पी का, तो अब क्यू के पास प्लस का साइन ले आया, ये क्यू भाई बना किसका, पी का, अभी तक पी के पास भी कोई साइन नहीं आया। ठीक है, देखो सी के पास साइन नहीं आया अभी तक। फिर आया डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ हो रखा है, देखो ए बी का पुत्र है तो पी पुत्र है किसका, आर का, तो ये पी पुत्र बनेगा आर का, तो पी के पास प्लस। ओके, अब देखो आर का पुत्र है यहां पर देखना भाई, यहां गड़बड़ किया हम लोगों ने। बताओ पी किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। ओके, अब पी आर का पुत्र है तो पी तो सी का भी पुत्र है, और पी आर का भी पुत्र है, तो देखो आर बिल्कुल आएगा तो इसके बराबर में ये दोनों बंद भी होंगे, लेकिन अभी तक हमारे क्वेश्चन में ये कहीं भी मालूम नहीं चला कि माँ कौन है और पिता कौन है, बस ये मालूम चला कि पी आर का भी बेटा है, पी सी का भी बेटा है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ इन दोनों पति पत्नियों में पत्नी कौन है और पति कौन है, ये डिसाइड नहीं हुआ। अब देखो यहां पे प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ क्या बता रखा है कि ए बी की पुत्री है, तो आर पुत्री बनेगी किसकी, एस की। अब ये आर पुत्री बनेगी तो माइनस, और एस की पुत्री बनेगी तो एस कहां गया, ऊपर। अब देखो अब फिक्स हो गया ना भाई, ये माइनस आया तो ये क्या बनेगा, प्लस, ये क्या बन जाएगा, प्लस। अगला साइन देखो, बता रखा है माइनस, और माइनस के अंदर क्या बता रखा है कि ए बी का भाई है, तो एस भाई है किसका, टी का, तो एस भाई है तो एस के पास प्लस लगाओ, और किसका भाई, टी का भाई, तो यहां पर किसको ले आओ, टी को, ये आ गया टी। क्लियर। अब देखो हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। बोला एस यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस यू का क्या लग रहा है, तो बताओ ये यू का क्या हो गया, पिता, पिता की पत्नी है तो क्या हो गई, माँ, और माँ के ऊपर गया तो बताओ वो माँ का पिता, और माँ का पिता क्या लगेगा, नाना, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नाना, ए ऑप्शन। अपना आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, नाना आंसर। क्लियर। वो हमसे पहले यहां पर गड़बड़ हुई थी क्वेश्चन में, अब सही हो गया सभी का। तो चलो करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा मैं, यहां पर क्वेश्चन में बताया कि किसी परिवार में बी केक के पिता है। देखो बी कौन है भाई, केक का पिता। चलो यहां पर लिखा मैंने केक को, इसका पिता कौन, बी, ये लो भाई बी हो गया केक का पिता।
ओके। फिर बताया बी के केवल 2 बच्चे हैं। बोला क्वेश्चन में कि ये जो बी है इसके कितने बच्चे हैं, ओनली 2 बच्चे। एक बच्चा तो के हो गया और एक और कोई ना कोई बनेगा, इसके अलावा कोई बच्चे बी के नहीं होंगे भाई। बोला के आर का भाई है। ये जो के है ना के, ये किसका भाई है भाई, आर का भाई है। तो बताओ फिर ये भाई है तो सबसे पहले तो साइन फिक्स कर दो, साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। अब ये किसका भाई है, आर का भाई है। तो फिर यहां पर कौन, आर, क्योंकि बताओ ये 2 ही तो भाई बहन है, ये 2 ही तो भाई बहन है ना। तो यहां पर क्या कर दो, आर। आगे बढ़ा, आर पी की पुत्री है। अब आर पुत्री बनेगी तो साइन क्या फिक्स करो, माइनस का। साइन क्या फिक्स करो, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये पुत्री बनेगी इस वजह से। और किसकी पुत्री बनी है, आर पी की पुत्री बनी, मतलब ये आर पी की पुत्री बनी। बताओ आर तो बी की भी पुत्री है, आर तो बी की भी पुत्री है और आर पी की भी पुत्री है। तो बताओ बी तो इसका क्या है, पिता है, तो फिर पी क्या बनेगी, इसकी माँ। और बताओ अब दोनों दो माता पिता है, वो दोनों तो आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। अब देखो आर बी की भी पुत्री और आर पी की भी पुत्री। ओके। फिर देखो ए पी की पोती है। ए किसकी पोती, पी की पोती। बताओ ए पी की पोती है तो ए यहां पर भी आ सकता है, तो ए यहां पर भी आ सकता है। अब देखो बहुत लोग यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पोती तो है ना बेटे की बेटी होती है, पोती तो बेटे की बेटी होती है, बेटी की बेटी नहीं हो सकती। देखो हो सकती है, क्योंकि पोती है ना, इंग्लिश के अंदर क्या लिखेंगे, ग्रैंड डॉटर। इंग्लिश में तो क्या लिखोगे पोती को, ग्रैंड डॉटर। और ग्रैंड डॉटर यहां पर अभी इसी क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ मिलेगा। और ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती भी होती है तो नातिन भी होती है, पोती भी होती है तो नातिन भी होती है, जो मैंने पहली क्लास में सब बता रखा है। ये लैंग्वेज का चक्कर, ये लैंग्वेज का चक्कर पहली क्लास में मैंने क्वेश्चन लेके बताया था आप लोगों को डिटेल से। ओके। तो यहां पर देखो अब ए पी की पोती है, ए को मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, मतलब ग्रैंड डॉटर है कुल मिलाकर। तो बताओ यहां लिखोगे तब भी ग्रैंड डॉटर और यहां लिखोगे तब भी ग्रैंड डॉटर। ओके चलो अब आगे पढ़ो, अभी डिसाइड नहीं हुआ कहां रहेगा। एस ए के पिता है। अब बताओ ए का पिता कौन, एस। अब आप लोग देखो यदि मैं यहां पर ए को लिखूंगा तो पिता कौन बनेगा, के। एस तो नहीं बन पाएगा, तो फिर इसका मतलब अब फिक्स हो गया कि ए यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर आता तो पिता बनता के, एस नहीं बन पाता। तो अब ए को यहां फिक्स कर दो। अब इसका पिता कौन, एस। तो बताओ एस पिता बनेगा तो अब फिर एस इसकी मां का पति हो गया, एस इसकी मां का पति हो गया। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछ लिया, एस किस प्रकार के से संबंधित है। एस है ना के का क्या लग रहा है, तो बताओ के की ये क्या है, बहन, और ये बहन का क्या है, पति। और बहन का पति जो होता है वो क्या होता है, जीजा। बहन का पति जो होता है वो क्या होता है, जीजा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, जीजा। देखो आप लोगों के आंसर सही आ रहे होंगे यदि मेरे साथ साथ में कर रहे हो तो। यदि साथ साथ में नहीं कर रहे हो तो फिर बता रहा हूँ करना स्टार्ट कर दो साथ साथ में। भाई मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी देखो ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 3 दिन से, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूँ कि मेरे साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। जो हमारी क्लास 30 से 40 मिनट चलती है, 30 से 40 मिनट इस बहाने आप लोगों का रीजनिंग पढ़ने का देखो प्रैक्टिस होती रहेगी कुल मिलाकर। नहीं तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, उसको यूँ कमजोरी में ले लेते हैं, ठीक है ना। और वो फिर एग्जाम में जाके आप लोगों का गड़बड़ करती है। पता है क्यों भाई, देखो क्वेश्चन तो वहाँ पे भी हो जाता है, लेकिन फिर आप लोग देखा करो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आते रहते हैं लेकिन हमारी टाइमिंग खत्म हो जाती है। और वो गड़बड़ यही होती है कि आप लोगों ने जैसे रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में टाइम खराब कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा ज़्यादा टाइम दो, लेकिन टाइम इसको भी दो, कम दो। बाकी सब्जेक्ट से टाइम कम दो लेकिन टाइम कंटिन्यू रखो सभी के अंदर। ओके तो ये करो। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, जीजा। बताओ भाई क्लियर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला। अगला क्वेश्चन आ रखा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार में एक्स वाई की बहन है। 5 सदस्य हैं, इनमें क्या बोला कि 5 सदस्यों के एक परिवार में क्या एक्स वाई की बहन है। चलो ये एक्स आ गई, ये किसकी बहन है, वाई की बहन है। ये लो भाई ये एक्स वाई की बहन हो गई, एक्स वाई की बहन है। बोला एम के 2 बच्चे हैं। एम है ना एम, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब एम के 2 बच्चे हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि वो दोनों बच्चे हैं, ये दोनों ही हैं या कोई और होगा, अभी तक हमें कुछ नहीं पता।
चलो मैं यहां पर बना दिया, ये एम आया। बताओ इसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। एक बच्चा तो ये बना दिया और एक बच्चा मैंने ये बना दिया। एम के 2 बच्चे होंगे भाई, और वह ई का बेटा है। लेकिन ये एम किसका बेटा है? ई का बेटा। बताओ ये ई का बेटा है तो प्लस लगाओ, और ई का बेटा है तो ई कहां गया? ऊपर। ये लो, बताओ क्वेश्चन में क्या बोला कि एम के 2 बच्चे हैं और वो एम किसका बेटा है? ई का बेटा। हो गया एम ई का बेटा। जो एच का ससुर है, जो, ये देखो भाई ये लाइन, जो पहली क्लास से समझाता हुआ आ रहा हूं जो के बारे में, कि जब भी जो आए इधर इसके नजदीक वाले के लिए आएगा। लगेगा तो ऐसे कि जैसे इसके लिए बोलना चाह रहा है, लेकिन वो होता किसके लिए? इसके लिए। कि जब भी क्वेश्चन में जो आ जाए हमेशा वो क्या करो उसको, कि जो के पीछे जाओ और जो भी जो के सबसे नजदीक पड़ा उसके लिए आती है वो खबर। हमेशा ध्यान रखो, जो, जबकि, जिसका, ये इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, ये हमेशा अपने से नजदीक वाले के लिए आता है। अब जो के नजदीक सबसे नजदीक कौन आया? ई, तो वो ई के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि एच का ससुर है। कौन है एच का ससुर? ई एच का ससुर है। अब बताओ ये ई ससुर बनेगा तो एक बात तो फिक्स हो गई कि प्लस का साइन आएगा ई के पास। भाई ससुर है तो बताओ आदमी बनेगा। और किसका ससुर है? एच का ससुर है। बताओ एच का ससुर है तो मैं एच को इसकी पत्नी बना दूं क्या? अब इसकी पत्नी बनेगी तो क्या ये एच का ससुर हो जाएगा क्या? ये एच का ससुर हो गया ना। ठीक है, आगे पढ़ो। एच को एक ही बेटा है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला? एच के है ना एक ही बेटा है। अब बताओ ये दोनों हैं, इन दोनों में से बेटा केवल एक है। तो बताओ अब एक बेटा है तो दूसरी तो फिर बेटी बनेगी, फिक्स है। दूसरी तो क्या बनेगी? बेटी बनेगी। एच को एक ही बेटा है। बोला वाई ई की पोती नहीं है। देखो भाई ये ई आया, इसकी पोती कौन नहीं है? वाई नहीं है। भाई अब आप लोग एक बात बताओ, यहाँ हमारे पास टोटल कितने व्यक्ति थे? 5। टोटल कितने सदस्य थे क्वेश्चन में? 5। बताओ पांचों हो चुके ना? 1 2 3 4, ये 5 हो चुके। अब ये जो x और y है ये दोनों यहीं पर आएंगे, x और y दोनों यहीं पर आएंगे। अब क्वेश्चन में हमें देखो एक बात तो यहां पर भी मालूम चल चुकी। क्या बोला था? कि x y की बहन है। बताओ x बहन है तो ये क्या आएगा? ये लड़का आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर एक लड़का है एक लड़की है। लड़की कौन बनी? x, और y क्या बनेगा? लड़का। और यहां पर भी मालूम चल रखा है, क्या बोला? कि y है ना, y ई की पोती नहीं है। देखो इस ई की पोती नहीं बनेगी y, तो पोती नहीं बनेगी तो फिर क्या बनेगा? वो पोता बनेगा। फिर क्या बनेगा? वो पोता बनेगा। तो आप लोगों का ऐसे भी डिसाइड हो रहा था क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि x का इससे क्या संबंध है? x का, तो x को बताओ किससे भाई? ई से। तो बताओ ई से x को बताओगे तो पोती हो गई। क्या हो गई? पोती। भाई बेटे की बेटी आई तो आंसर क्या लगाओगे? पोती। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। तो पोती आंसर लगाओगे आप लोग। क्लियर? अब मैं आप लोगों को देखो अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन करवा रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन और आता है। चलो मैं अब पहले उसी क्वेश्चन को कराता हूँ, ये आगे बाद में बढ़ेंगे। पहले जो इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आता है पहले मैं उसको भी करा देता हूँ। देखो उसको कैसे करना, उस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे भाई। देखो जो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में होमवर्क के लिए भी दे रखा है ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में आप लोगों के लिए होमवर्क में भी दिया था। याद करना, पहली क्लास के अंदर ये होमवर्क के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका आंसर बताना। अब मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रखा है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। अब देखो दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन कैसे भाई, अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया इस पैटर्न के अंदर, देखो ऐसे क्वेश्चन किया कि ऐसे कोई लाइन दे दिया और हम लोगों ने डायग्राम बना के आंसर बता दिया। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इस लाइन को देखो 4 ऑप्शनों में डाल रखा है। देखो ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसी लाइन को ये ऑप्शन में भी डाल देता है। तो अब हम लोग ऑप्शन में लेके भी करेंगे, लेकिन चलो मैं पहले ये क्वेश्चन कराता हूं फिर मैं ये कराऊंगा। पहले इसको देखो, हमारा क्वेश्चन क्या बोला? माइनस का साइन आया। माइनस का अर्थ क्या हो रखा है कि देखो ए बी का पुत्र है, तो यहां पर कौन पुत्र? एफ पुत्र। किसका? जी का। ये जी आया। बताओ इसका पुत्र कौन? एफ। ये लो एफ जी का पुत्र हो गया। एफ किसका पुत्र? जी का पुत्र। आगे आया डिवाइड। डिवाइड का अर्थ हो रहा है ए बी की पुत्री है तो कौन पुत्री? जी पुत्री। किसकी? एच की। तो ये जी पुत्री बनेगी एच की। तो बताओ एच ऊपर गया, ये लो जी पुत्री हो गई किसकी? एच की। ओके, जी पुत्री हो गई एच की। आगे आया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो रहा है? ए बी की पत्नी है तो एच पत्नी है किसकी? जे की। तो ये एच पत्नी है तो माइनस, और जे की पत्नी है तो जे के पास प्लस, और पति पत्नी है तो दोनों को क्या कर दो? बंद। दोनों को क्या करोगे? बंद कर दिया।
अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, बोला एफ का, तो एफ के बारे में बताओ। जैसे तो देखो बताओ, ये जे की क्या होगी बेटी और बेटी का क्या हो गया बेटा। तो बेटी का बेटा क्या होता है नातिन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको ग्रैंडसन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बी। ये तो हमारा आंसर क्या आ गया बी। क्लियर। एक तो क्वेश्चन होता है हमारा ये जो अभी तक मैं करवा ही रहा था, और अब एक क्वेश्चन आता है ऐसा, एक क्वेश्चन हमारे बनता है इस पैटर्न में। इस पैटर्न में क्या होता है, क्वेश्चन में देखो हमारे पास ऑप्शन के अंदर आई है, यही लाइन हमारे पास ऑप्शन के अंदर आ गई, ऐसी लाइन कहां आ गई हमारे पास ऑप्शन में। तो अब इस क्वेश्चन में देखो हम लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत टाइम खराब करेगा भाई। वैसे तो देखो तरीका तो क्या होगा कि चारों ऑप्शन के डायग्राम बनाओ, इन चारों ऑप्शन के जैसे अभी एक लाइन का डायग्राम बनाया ना वैसे इन चारों का डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद बताना है डी ए का पिता है, मतलब कौन से वाले ऑप्शन में या कौन से वाले डायग्राम में डी ए का पिता बनेगा, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे एक एक ऑप्शन को चेक कर करके, तब तो आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दोगे। तो फिर मैं बताता हूं, देखो अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करो। एक बात बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला, डी ए का पिता है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, डी ए का पिता। ध्यान से सुनना, देखो बहुत ज्यादा टाइम कम कर देगा आप लोगों का। हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि डी कौन है, ए का पिता है। तो एक बात फिक्स हो गई कि डी क्या बनेगा, पिता बनेगा। डी ए का पिता है ना, तो फिक्स हो गई कि डी क्या बनना है, पिता बनेगा। और डी पिता बनेगा तो डी पुरुष बनेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई। भाई पिता कौन होता है, जो पुरुष होगा, महिला तो पिता बन ही नहीं सकती ना। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि डी को पिता बनाना है तो डी को पुरुष भी बनाना पड़ेगा। डी को पिता बनाना है तो डी को पुरुष भी बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग केवल उसी ऑप्शन को चेक करेंगे जिस ऑप्शन में डी पुरुष बनेगा। जिस ऑप्शन में डी बताओ पुरुष ही नहीं है, उस ऑप्शन को चेक करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें आंसर आ ही नहीं सकता। क्योंकि पिता बनेगा तो पुरुष बनाना जरूरी हो गया। तो इन क्वेश्चंस में ऐसे किया करो। जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया, देखो डी को चेक करना है ना, तो डी के पास चले जाओ। डी को चेक करना है, डी आ रखा है यहां पर, और डी के पास देखो साइन क्या आ रखा है, प्लस का। प्लस का देखो क्या हो रखा है, ए बी का भाई है। बताओ ए भाई है, ये ए है ये बी है। बताओ ए भाई है किसका, बी का। तो ए कौन है, सी। बताओ अभी डायग्राम बनाओगे तब क्या करोगे, सी को भाई बना दोगे किसका, डी का। लेकिन डी के आगे कोई साइन आया नहीं तो डी का साइन फिक्स होगा नहीं, और डी का साइन फिक्स हुआ नहीं तो डी तो बताओ सस्पेंस में रह गया, और सस्पेंस में रहने वाला व्यक्ति तो बताओ बाप बन नहीं पाएगा, नहीं ना। तो फिर बताओ, फिर हमारा डी ये ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि पिता बनाना है तो डी के पास प्लस का साइन आना जरूरी है। और यहां पर देखो डी का साइन फिक्स नहीं हो पा रहा। तो बताओ साइन यदि फिक्स ही नहीं है तो पिता कैसे बनेगा। भाई अभी मैं ऐसे बनाऊं डायग्राम को, तो क्या आप लोग इसमें डी को ए का पिता बना सकते हो क्या। पिता तो तब बनता जब वहां पे प्लस होता, मां भी तो हो सकती है। तो इसमें हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें डी का साइन फिक्स नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन चेक करो, देखो डी आया यहां पर। डी के पास देखो साइन क्या रखा है, डिवाइड। और डिवाइड का अर्थ हो रखा है ए बी की पुत्री है। देखो ए पुत्री है किसकी, बी की। तो ए कौन है, डी पुत्री बनेगी किसकी, सी की। और डी पुत्री बनेगी तो डी महिला बनेगी। पुत्री बनेगी तो क्या बनेगी, महिला बनेगी। और महिला बनेगी तो कभी बाप नहीं बनेगी। बताओ महिला कभी बाप बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो देखो फिर ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। आगे आ जाओ, यहां पर चेक करो, देखो डी यहां पर आया। अब यहां पर आया तो देखो ये ए है और ये बी है। देखो क्या बोला, मल्टीप्लाई है ना साइन। ए बी की पत्नी है। देखो ए बी की क्या है, पत्नी है। बताओ ए बी की पत्नी है, भाई ए बी की पत्नी है तो सी पत्नी बनेगी किसकी, डी की। अब बताओ सी पत्नी बनेगी डी की। देखो सी पत्नी बनेगी डी की तो डी तो फिर पति बनेगा ना, और पति पत्नी तो क्या हो गए। बताओ सी पत्नी बनेगी डी की तो डी तो पति हो गया, और पति हो गया तो लड़का हो गया, लड़का हो गया तो बताओ आंसर आ सकता है, बाप बन सकता है। ये इसको चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो इस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, समझ में आया ना। भाई इसमें क्या था, डिवाइड था। डिवाइड का अर्थ हो रखा था कि देखो ए बी की पुत्री है तो ये डी पुत्री बन गई, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। यहां पर प्लस है, प्लस का अर्थ हो रखा है देखो ए बी का भाई है तो ये सी भाई बना डी का, तो डी के पास साइन नहीं आया इसलिए कैंसिल कर दिया। इसमें डी के पास साइन फिक्स हो गया। अब आप लोग इस ऑप्शन को और चेक कर लो। बताओ यदि ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया तो फिर हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। भाई 3 ऑप्शन कैंसिल, एक बचा, वो आंसर बनेगा ही बनेगा। तो अब हमें केवल 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब देखो इसको और देख लो।
यहाँ पर क्या दे रखा है प्लस, डी के पास साइन, देखो डी के पास साइन क्या रखा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या हो रखा है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर देखो ये ए भाई है तो बताओ डी भाई बनेगा, तो डी भाई बनेगा तो डी लड़का हो गया, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन हमें केवल और केवल एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन अब दो ही ऑप्शन का बचा, दो तो कैंसिल हो चुके, ऑप्शन क्या बचा दो ही का। अब यदि दो ही ऑप्शन बचे हैं तो हमें तो केवल एक ऑप्शन चेक करना है। जैसे चलो मैं अब इस ऑप्शन को चेक करता हूं, अब इस ऑप्शन को चेक करूंगा या तो इसमें आंसर बन जाएगा, तब तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि इसमें आंसर नहीं बना तो फिर तो ये भी कैंसिल हो गया, तो फिर वही आंसर है। तो यदि दो ही ऑप्शन बचे तो अब हमें चेक तो केवल एक ही ऑप्शन करना पड़ेगा, कोई सा भी कर लो चाहे। ओके, तो अब मैं इस ऑप्शन को चेक कर लेता हूं भाई। जैसे अब देखो हमें क्या बता रखा, सबसे पहले प्लस, प्लस का अर्थ हो रखा ए बी का भाई, तो यहां पर ये ए भाई है, देखो यहां पर भी ए और बी है, तो ये ए भाई बना किसका बी का, ये लो भाई। ओके, आगे साइन आया डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ हो रखा ए बी की पुत्री है, तो यहां पर कौन पुत्री, बी पुत्री, किसकी सी की, तो ये बी पुत्री है तो माइनस, और किसकी पुत्री है सी की पुत्री, तो यहां पर कौन सी आ गया। फिर आया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ हो रखा ए बी की पत्नी, तो यहां पर सी पत्नी बनी किसकी डी की, तो ये सी पत्नी बनी डी की, तो यहां पर डी के पास साइन क्या लगा दो प्लस, ये दोनों पति पत्नी है तो इनको बंद करो। अब हमें क्वेश्चन ने बोला था कि चेक करो क्या डी ए का पिता बनेगा क्या, तो यहां पर बताओ ये ए आया, ये ए की माँ हो गई भाई, बताओ बी की माँ है तो ए की भी माँ है, दोनों भाई बहन है, तो बताओ ये ए की माँ हो गई, और ये माँ का पति है क्योंकि माँ के साथ बंद हो रखा है, तो माँ का पति है, और माँ के पति को बताओ हम लोग पिता बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे ही, तो हमारा आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। अपने क्वेश्चन का आंसर आया सी ऑप्शन। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर तुम्हारा हो चुका। अब ये कैंसिल हो जाता तब भी जरूरत नहीं है, तब भी फिर ये आंसर बन जाता। ओके, तो देखो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दो पैटर्न में, एक तो ये लाइन देख के फिर हमसे डायग्राम बना के सीधा सीधा पूछ लेता है, और एक बार आंसर बता के फिर हमें बोलेगा बताओ कौन से ऑप्शन से बन जाएगा, तो एक क्वेश्चन बनता है हमारा इस पैटर्न में। ठीक है, तो यहां तक अब आप लोग करोगे, देखो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो यहां तक आप लोग पढ़कर आना, सारे क्वेश्चन देख निकालना। मैं फिर बता रहा हूं कि पेपर और पेन लेके बैठा करो, क्वेश्चन करने बैठो तब, और मैं सोल्व कराऊं उससे पहले पहले आप खुद क्वेश्चन को सोल्व किया करो। ओके, तो अब यहां तक पढ़ना, थैंक यू, और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करना भाई। ठीक है भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।